स्वागत है सभी बच्चों का संकल्प स्टडी हब में। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 18 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। हम लोग इस सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीएस के प्रश्नों को हल करते हैं। यह ऑफिशियल आंसर की नहीं, फिर भी प्रयास रहेगा कि एकदम सटीक आंसर की आप तक मिले। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आम्ल सिरके में मौजूद होता है? ऑक्जेलिक नहीं हो सकता, टमाटर में है, लैक्टिक दूध में होता है, साइट्रिक नहीं है, है ना। सबसे पहला है सिरके में, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एसिटिक जो अम्ल होता है वो सिरके में होता है। मामूली चीज़ों के देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की पुस्तक है। इसके लिए बुकर पुरस्कार उनको मिल चुका है। संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत इनमें से कौन सा राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है? ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में है? स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस है। ऑप्शन नंबर डी 12 जनवरी सही उत्तर है। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी 1098 इसका सही उत्तर है। हम्पी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य का उत्सव है? ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, कर्नाटका का है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य के खंडहर के रूप में आज है कर्नाटका में। इनमें से किस मंत्रालय के पास जनसंचार और विभिन्न माध्यमों प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। राष्ट्रीय विशाल विज्ञान संस्थान इनमें से किस स्थान पर है? बंगलौर में नहीं है, मैसूर में नहीं। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, पुणे एक सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस भाषा ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? 1905 में। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीजीपी पुलिस महानिदेशक सही उत्तर है। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इनमें से किसमें शामिल है? ऑप्शन नंबर डी राजस्व बजट की बात कर रहे हैं। मथुरा के पास तट के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? ऑप्शन नंबर सी की बात करें, कुषाण वंश की। मोगाओ गुफा जिसे हजारों बुद्धों की गुफाएं कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी चीन एक सही उत्तर होगा इसका। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना इनमें से किस नाम से जाना जाता है? सेरीकल्चर रेशम है, विटीकल्चर अंगूर, पीसीकल्चर मछली। ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं। इनमें से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी को कहा जाता है कोचीन को। कोची या कोचीन की बात कर रहे हैं। वर्ष 2011 में भारत की जनगणना कार्य कितने चरणों में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा 2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की चल रहे हैं। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदल कर दिया गया है और इसका नाम परिवर्तित करके अब क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, मानवाधिकार परिषद कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है। प्रश्न नंबर 43 की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम इनमें से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, उद्योग के लिए, औद्योगिक विकास के लिए है ये। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर सही उत्तर होगा। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इसका। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन अजय इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिक सहयोग समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की? ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप मरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया है, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के दौरान की गई थी। ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहां से कहां तक की बीच है? ऑप्शन नंबर डी है इसका, कोचीन सही उत्तर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक, ये फर्स्ट मीटिंग के अंतर्गत में भी आया था। APB की उसमें डायरेक्टली उत्तर प्रदेश आया था, यहाँ कौशाम्बी दे रहे हैं। और शुरू के जो आंसर की सुबह जारी हुई थी उसमें भी हमने बता दिया था, कौशाम्बी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। पहले पे तेलंगाना था, दूसरे पे कौशाम्बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं, द्वितीय की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम है, ऑप्शन नंबर सी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की तरह GST कानून कब आया था? ऑप्शन नंबर ए 2017 में। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से शुरू हो गई है? 2024 के लिए इनमें से किस देश की अध्यक्षता शुरू हो चुकी है? ऑप्शन नंबर डी की बात करें, रूस की।
वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई गवर्नर इनमें से कौन थे? ऑप्शन नंबर डी उर्जित पटेल है। 54 नंबर है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? समय सीमा है ऑप्शन नंबर डी 24 घंटे के अंदर में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से मधुशाला किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ये बहुत फेमस रचना है। किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार जीता है? अर्जुन पुरस्कार जीता है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शामी ने। क्याद इनमें से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? ऑप्शन नंबर डी म्यांमार की मुद्रा है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस इनमें से कब मनाया था? ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी सही उत्तर होगा। इनमें से भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी परमवीर चक्र सबसे है। अशोक चक्र शांति काल में दिया गया सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न है, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा है। एम पासपोर्ट आप जानते हैं पासपोर्ट पर्यटन ग्रह और इसका संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी विदेश मंत्रालय सही उत्तर होगा। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम है ऑप्शन नंबर डी प्रज्ञान। सुबह विक्रम आया हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर श्वेत महामंदिर ऑप्शन नंबर बी जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन केंद्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत कम समय के अंतर्गत में इस शिफ्ट के जीएस के प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है। वीडियो कैसा लगा और इस जीएस के पेपर में आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी बच्चों का दिन शुभ हो और आप जल्द से जल्द सफल हों, यही शुभकामना है। जय हिंद।